कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि केमिस्ट्री पे लाओ, तो फाइनली आपके पे आ चुका और साथ ही इस पे आपको यहाँ पर अच्छी तरह तैयार करना, ठीक है। संपूर्ण तरह से हम पेपर कराने वाले हैं और साथ ही आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश वजन दोनों में आपका पेपर रहेगा, ठीक है। मार्क्स आपका 70 नंबर का रहने वाला, टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पहला यहाँ पर दिया गया है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मौलिक संख्या को कहते हैं। तो आपका था मूलरता, बा था मूललता और साथ आपका नॉर्मलता और दा था फॉर्मलता। तो यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मौलिक संख्या को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका मूललता हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है 1 फैराडे विद्युत का मान है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है 3.7 × 10⁻6 कूलम और बा आता 6.23 × 10⁻23 कूलम और साथ आता 10⁻6 कूलम और दा आता आपका 96,500 कूलम। तो यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत का मान, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 96,500 कूलम। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा अभिकारकों के सांद्रण। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है प्रथम संकरण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है। तो आपका आता है Zn, बात आपका Cu और साथ आपका Cr और दाता Mn। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है, तो इसका आंसर आपका Cu हो जाएगा। फिर पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आता है CuNH3 का होल सक्स 3 पोजेट आयन का रंग पीला होता है, इसकी EAN संख्या है। तो आपका इसका ऑप्शन आता 24, बात आपका 30 और साथ आपका 33 और दाता 36। तो इसका आंसर आपका 33 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता 6वां जब कैल्शियम एसीटेट का गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। 6वें का आपका बा करेक्ट आंसर रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका डी हो जाएगा और तीसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर डी रहने वाला है। और जो चौथा आपका यहाँ पर दिया गया है चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और 5वें का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा और 6वें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे रिक्त स्थान। तो पहला आता है बेलन जिनके प्राशन दाब, ठीक है, समान होते हैं, डोडो बेलन कहलाते हैं। तो यहाँ पर बेलन जिनके प्राशन दाब समान होते हैं आपके संपरासारी बेलन कहलाते हैं, संपरासारी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रभाव, ठीक है, शून्य माना गया है, तो इसका आंसर आपका शून्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया तीव्र अभिक्रिया 0.1 सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। फिर आपका चौथा आता है अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। फिर आपका यहाँ आता है 5वां लुकास अभिक्रमक ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण होता है, तो इसका आंसर आपका HCl हो जाएगा। और 6वां आता है एमीन में C बॉन्ड X बंध का अमोनिया द्वारा विदलन डोडो कहलाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका जो दूसरी का आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका एमिनोलिसिस, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा एमिनोलिसिस, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला 6वें का। अब चलिए आपका यहाँ पर प्रश्न 3 देख लेते हैं, यानी जो आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए जो कि 5 नंबर की रहेंगे। स्तंभ ए और बी में आपकी सही जोड़ी दी गई है। तो पहली आती है कुचालक, तो कुचालक को आपको मैच कर देना है विद्युत प्रवाहित नहीं करता से। और दूसरी आती हैं आपकी यहाँ पर औष्मय, तो औष्मय को आपको प्लेटिनम धातु से मैच कर देना है। और तीसरी आती है विशिष्ट चालकता, तो इसको आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से मैच कर देना। चौथी आती है EDTA, तो इसको आपको लिगेंड से मैच कर देना है। और 5वीं आती है प्राथमिक एमीन, तो इसको आपको RnH2 से मैच कर देना है, ठीक है। ये आपकी 5वीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, पहला आपका जो दिया गया बिलो के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है एथिल डाईएमीन 2 एक लवण है, तो दूसरा भी आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अविलेय है,
तो आपका यहाँ पर यार 70 रहने वाला है। और जो आपका चौथा दिया गया मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो चौथा आपका यहाँ पर 70 हो जाएगा। और पाँचवा आता मेथिल आइसोसाइनाइड विषैली गैस है, तो आपका यहाँ पर यह भी 70 रहेगा। और जो छठवां आता ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो आपका यहाँ पर यह 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर 70 है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है आपका एक शतवाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते वे कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो विलयन स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर बिना संगठन बदलते हैं, बिना संगठन बदले उबलते हैं, वे आपके कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा आइसोटोनिक। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर आता है दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति आपकी सेल कहलाती है। और जो आपके यहाँ पर ये लैंथनम की कौन सी ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो यहाँ पर ठीक है लैंथनम की +3, ठीक है, ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। मैं आपका था उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर, जो आपके यहाँ पर जो दिया गया है उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका C2, ठीक है, C2H5OH। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया रक्त का थप्पा जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर रक्त का थप्पा जमाने के लिए फाइब्रिनोजेन। ठीक है, इसका आंसर आपका फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 5वें का। तो इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका अच्छा आता है समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर है वे दो विलयन जिन्हें अर्धपरागण झिल्ली से पृथक करने पर प्रसारण नहीं होता समपरासारी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों का प्रसारण तब समान होता है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ बॉन्ड-हॉप के नियमानुसार, तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो इसका अथवा दिया गया असमान अणुभार किसे कहते हैं, तो आपका इसका आंसर देख लेते हैं। यदि विलयन में विलेय कणों की वियोजना या संगुणन होता है तो विलयन में विलेय कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इस कारण अणुसंख्या गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है तथा विलेय का अणुभार भी परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से पूरा आपका असमान अणुभार कहते हैं, यहाँ तक याद कर लेना। ठीक है, आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसे ही मात्रा कॉम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन प्रति मीटर होता है। किसी पदार्थ का एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका अथवा आता है संक्षारण किससे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, तथा इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद कर लेना अच्छे से। फिर आप यहाँ पर धीरे अभिक्रिया का अर्धायुगल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और जो आपका इसका अथवा दिया गया संकीर्ण ऊर्जा एवं देहली ऊर्जा में अंतर बताइए। तो चलिए हम यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में अंतर देख लेते हैं। आपका 8वें का अथवा का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर आता है द्विक लवण एवं शंकु लवण में कोई दो अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर द्विक लवण और शंकु लवण में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, ये ठोस अवस्था में स्थायी होता है, ठोस तथा जलीय विलयन दोनों में स्थायी होता है। जल में, ठीक है, आयनित हो जाते हैं और जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। ठीक है, आपका शंकु लवण द्विक लवण में अंतर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। तो ये आपके प्रोटीन की विकृतीकरण की परिभाषा दी गई, तो पूरी आपको याद कर लेनी है। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 10वां निम्नलिखित, ठीक है, उपसतही युग्मकों की IUPAC आपको नाम लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर IUPAC नाम देख लेते हैं। जो आपका पहला दिया K3FeCN का होल सेक्स है और K2PdCl4। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया K3FeCN का होल सेक्स, इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। और K2PdCl4 का IUPAC नाम हो जाएगा आपका पोटेशियम टेट्रा, ठीक है, क्लोरिडो पेलेटेड सेकंड। ठीक है, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 10वें का अथवा यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देखिए निम्नलिखित उपसतही युग्मकों के सूत्र आपको लिखना। ठीक है, फिर आपका 11वां आता फॉर्मूला क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, फॉर्मूला
हाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% होती है। इसका प्रयोग मृत जीवों के परीक्षण में होता है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा क्या होता है जब। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 12वां आता ज्योटर आयन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता एमीन क्षारीय होते क्यों, कारण लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, एमीन क्षारीय होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसी वजह से ये प्रोटीन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आपका 12वें का यहाँ पर अथवा का आंसर। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों, कारण लिखिए। तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है RNA व DNA में अंतर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर RNA और DNA में अंतर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका RNA और DNA में यहाँ पर अंतर दिए हैं। ठीक है, 4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 3 अंतर याद कर लेने हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, आपका 13वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 14वां, यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया तो यूरिया का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 15वां क्वेश्चन, यानी इसका अथवा आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट, यानी जो अंतर है वो देख लेते हैं। ये आपका आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर दिया गया। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर दिया शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो चलिए हम यहाँ पर इसका भी आंसर देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनकी दर अभिकारकों की साधारण पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। पूरा आपको याद करना है, इस अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपका 15वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 15वें का अथवा आता है। ठीक है, अभिक्रियाई कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 15वें का अथवा का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 15वें का जो अथवा का आंसर रहने वाला है वो आपको खुद कर लेना है। सॉरी, हम आपको बता देते हैं 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, ये आपका 15वें का अथवा का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया, Cu पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है क्यों। ठीक है, तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन, इसका जो अथवा आता है लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर दिए हैं 4 अंतर। ठीक है, तो आपको 4 अंतर को यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 17वां क्वेश्चन, फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर इसका अथवा था वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता, अभिक्रिया सहित समझाइए। तो चलिए हम यहाँ पर 17वें का अथवा का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 17वें का अथवा का आंसर दिया गया, फिनॉल वायु के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग का होता है क्योंकि वह वायु को O2 से ऑक्सीजन होकर क्यूनन बनाता है। ठीक है, पूरे याद करना है। आपका 17वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आपको खुद कर लेना। ठीक है, 18वें का अथवा का आंसर भी आपको खुद करना है और 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको खुद करना है और 20वें क्वेश्चन का भी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर का PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।